हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारे 4.12 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जो कि है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 कंप्लीट 1/9 मिनट if one take 5 minutes more than the other to fill the tank separately. Find the time in which each pipe would fill the tank separately. ठीक है, तो बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूँगी। बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन पे मेरी साइन आ रही है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन नोट डाउन है, तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन को देखिए एंड जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ समझिए और सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को भरते हैं तो उनको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लगता है, 11 कंप्लीट 1/9 मिनट का, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इफ वन टेक 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब एक पाइप सेपरेटली टैंक को भरता है तो दूसरा वाला पाइप उससे 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस कंडीशन में हमें दोनों पाइप्स के अलग अलग सेपरेटली टाइम को फाइंड करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है हमारे लिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। गिवन में अपने पास क्या है, 2 पाइप्स कैन fill a tank in 11 complete 1/9. It means that is 11 9 का 99 plus 100/9, ओके, मिनट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो लेट करना पड़ेगा। लेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ वन यानी कि सबसे पहले हम एक पाइप को लेट करते हैं। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन कितना, x मिनट मान सकते हैं, इन x मिनट, ओके। देन अदर one pipe can fill a tank in, अब इसकी क्या हो जाएगी, अगर पहला वाला पाइप हमारा x मिनट में टैंक को फिल कर रहा है तो सेकंड वाला कितना करेगा, 5 ज्यादा, यानी कि 5 मोर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x + 5 मिनट, ओके। ये हमारी लेट करने की बात है, हमने लेट कर लिया है। अब ये टोटल टाइमिंग हम लोगों ने लेट कर रखी है, लेकिन इनके 1 मिनट का अगर हम टाइम निकालें तो वो क्या निकलेगा, नाउ फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 मिनट, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मिनट का आएगा। यहाँ पे देखिए 1/100/9 आएगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9/100, ओके। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक काम करेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, तो हम लोग क्या करेंगे, टैंक सेपरेटली और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिल द टैंक सेपरेटली, फिर करते हैं टैंक सेपरेटली इन x मिनट, और सेम इसके लिए भी कर लेते हैं। इन x + 5 मिनट, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली, अब सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वन पाइप के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली in
1 मिनट। तो 1 मिनट में इसका क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स 1/x एंड अदर पाइप कैन फिल अ टैंक separately in 1 मिनट। इसका हो जाएगा 1/x + 5 मिनट। ओके, अब ये हमारे 1 मिनट का भी निकल आया है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि अगर दोनों पाइप्स टैंक को मिलकर भरते हैं तो उसका कितना टाइम हो जाता है, ये दिया था। ठीक है, अब 1 मिनट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हम इन दोनों पाइप्स के टर्म को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1/x और प्लस 1/x + 5 को ऐड कर लेते हैं, और जो कि किसके इक्वल होगा, 9/100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x + 5 आ जाएगा, सीधे सीधा लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 5x और = 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कैंची का गुणा कर देंगे अपन लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, पहले 9x² + 9 5 45x और = में 100 2 200x एंड प्लस 500। ओके, ये मिल गया। इस चीज को भी इधर ले आओ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को भी एक साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9x² प्लस का 45x और ये आया माइनस का 200x और माइनस का 500 = ओके। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल सी बात है, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9x² और माइनस का 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 155। ठीक है, और x - 500 = 0। अब हमको क्या करना है, इस 9 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, 4500 यानी कि 4500, राइट। अब क्या करना है कि हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि जिनको माइनस करने पर हमें कितना मिल जाए, 155 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस यही मिल जाए। तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे x² - 180 और माइनस करेंगे इसमें से 25x - 500 = 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 180 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना बचेगा 6 में से 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 और 115 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स वही मिलेगा 4500। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा इधर से x का मल्टीप्लाई, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, 9x² - 180x माइनस प्लस हो गया और ये इसके साथ एडजस्ट कर गया। ओके, अब क्या करना है, कॉमन लेना है, सिंपल सा, तो 9x कॉमन मिलेगा फर्स्ट में हमें, तो x माइनस 9 2 18 यानी कि 20 बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 25 कॉमन लेते हैं, तो x - 20 इधर बचा = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट डाउन कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं है, अपना काम सिर्फ इतना सा है कि अब जो डबल टाइम है उसको सिंगल टाइम लिखना है एंड जो भी कॉमन आएगा उसको एक बार में और बाकी का हम लोग अलग से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो कि हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लौट के आते हैं।
तो x माइनस 20 को हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 20 और बचे हुए को एक अलग टर्म वो सॉरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ से, एक तो पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को हम नहीं लेंगे, लिख देंगे क्या, रिजेक्टेड या फिर नेगेटिव, कुछ भी लिख सकते हैं आप, नेगेटिव साइन इज नॉट वैलिड या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बची, सो वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू that is x is equal to 20 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन पाइप कैन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली क्या था हमारा वहाँ पे x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। और अदर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो अदर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, एंड अदर पाइप अदर पाइप can fill a tank separately, तो क्या था हमारे पास x प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 5 यानी कि 25 मिनट। सो द आंसर इज 20 मिनट एंड 25 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आए वो ये चीज है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द आंसर इज 20 मिनट एंड 25 मिनट, ओके। वो जो आंसर शीट में 26 मिनट दिया है वो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो 20 है और जो सेकंड वाला पाइप है वो 5 मिनट मोर देन है, तो 25 हो जाएगा, तो दैट इज द राइट वैल्यू। सो आप लोग नोट कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो नीचे का है, नहीं तो आप गलती से ये सारा नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने ये चीज को पहले ही नोट डाउन कर रखी होगी। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप साथ के साथ नोट करिए समझ करके, ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं पर भी। ये क्वेश्चन होगा आपका यही फिनिश, ठीक है। तो फोर्थ वाले को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जहां लिखा हुआ है टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप आर यूज्ड, एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए दो पाइप्स का यूज किया जाता है। इफ द पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर, जिसमें से जो बड़ा डायमीटर का पाइप है उसको 4 घंटे के लिए, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर, और जो छोटे डायमीटर का पाइप है उसका 9 घंटे यूज किया जाता है। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तब केवल आधा पूल ही पानी से भर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली इफ द पाइप फॉर स्मॉलर डायमीटर टेक 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टू फिल द पूल। अगर जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो लॉन्गर वाले डायमीटर वाले पाइप से 10 घंटा ज़्यादा लेता है, तब हमें ये बताना है कि इन दोनों पाइप्स को सेपरेटली यूज करके कितना टाइम लगेगा पूल को भरने के लिए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हम उसी चीज़ को लेट कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। लेट क्या लेट करेंगे, लेट द larger diameter pipe fill the pool in क्या है यहाँ पे हमारे पास हावर्स, यानी कि x आवर ले लेते हैं
x hour. Okay, and the smaller diameter pipe fill the pool in, यहाँ पे जो छोटा वाला पाइप है, डायमीटर वाला पाइप है, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको 10 ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि 10 हावर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो x प्लस 10 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो चीज देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 हावर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हावर के लिए निकालेंगे, तो द लार्जर डायमीटर, शॉर्ट में चल रहे हैं, पाइप फिल द पूल इन 4 हावर। 4 हावर के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/x, ठीक है। एंड द स्मॉलर diameter pipe fill the pool in, कितने हावर की बात हो रही है यहाँ पे, स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 हावर, यानी कि यहाँ पे 9 हावर के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हावर। तो इनके लिए क्या आएगा, सिंपल सी बात है 9/x प्लस 10, ठीक है। अब क्या चलते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके 4x प्लस 9/x प्लस 10, इतने में कितना पूल भरेगा, ओनली 1/2, आधा ही पूल तो भर रहा है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 4x प्लस 40 प्लस 9x, ये तो होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस 10x, ठीक है, यही आएगी हमारे पास, और इस इक्वल टू में 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 9 4 13 और 13 2 26, ठीक है। और ये जाएगा इधर x² प्लस 10x। अब सारी चीजों को एक ही तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x माइनस 26x और माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, करते हैं। x² और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया 16x और माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² इज इट एज 80 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 16 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, तो ऐसे हमारे पास है 20 माइनस 4, 20 में से 4 गया तो 16, 24 था 18, ठीक है। तो ये क्या, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा, इधर से x का मल्टीप्लाई, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 20x और प्लस का 4x और माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, बड़ी आसानी से मिल जाएगा हम लोगों को कॉमन, तो प्लस का 4 लिया तो x माइनस 20 इधर भी बचा इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x माइनस 20 फिर से हमें कॉमन मिल रहा है, ले लिया हम लोगों ने, और बचे हुए पार्ट को एक अलग ही ब्रैकेट में लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 4, दो वैल्यूज निकल कर आई हैं। तो माइनस 4 को तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे क्वेश्चन में, तो हम लोग लिख देंगे -4 के सामने नॉट पॉसिबल। That's why we can use x is equal to 20, ओके। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पे, तो so we can use x is equal to 20, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुनते जाइए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लार्जर डायमीटर पाइप फिल द पूल लार्जर देन, ठीक है,
larger diameter pipe fill the pool separately in कितना टाइम में भर देगा x यानी कि 20 hours and smaller diameter pipe fill the pool separately in यहाँ पे कितना है x प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 हावर। ठीक है, सो आंसर दैट 20 हावर एंड 30 हावर। ठीक है, तो अभी हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, 2 water tap together can fill a tank in one complete 7/8 hour. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. ठीक है, यहाँ पे एक टैंक है जिसको 2 पाइप्स मिलकर 1 आवर एंड 1 कंप्लीट 7/8 आवर में फिल करते हैं। ठीक है, द टैप विद लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर, यानी कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 2 घंटे कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, तब इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है जो लार्जर है और जो स्मॉलर है वो दोनों अलग अलग उस टैंक को भरे तो कितना टाइम लगेगा, सेपरेटली टाइम कितना लगेगा, वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वही चीज़ हम लेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन कर लेते हैं या लेट कर लो, कुछ भी कर लो, अपनी इच्छा है, क्योंकि अपनी सरकार चलती है क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 water taps together taps can fill a tank in 7/8 hours. That is 15/8 hour. ओके, अब हम बात करते हैं लेट करने की। लेट द लार्जर डायमीटर टैप can fill a tank separately in कितने में भरेगा x हावर। ठीक है, एंड द स्मॉलर diameter tap can fill a tank separately in कितने में कर देगा इसको 2 घंटे, यानी कि लार्जर वाला जो बड़ा वाला टैप है उसको 2 घंटे कम लगते हैं छोटे वाले से, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2। ओके, तो ये तो हमारे कंप्लीट टाइम पे हैं। अब 1 आवर के लिए करें तो नाउ फॉर 1 आवर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 आवर के लिए तो लार्जर diameter tap can fill a tank separately
इन 1 हावर, तो कितना हो जाएगा 1/x, ओके। एंड यहाँ पे द स्मॉलर diameter tap can fill a tank separately in 1 hour, कितना हो जाएगा 1/x + 2, राइट। एंड इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल जो टाइम चल रहा है हमारा क्या हो जाएगा 2, इनका 1 आवर में क्या होगा 2 वाटर can fill tank in 1 hour, तो क्या हो जाएगा 1/15/8 हो जाएगा, यानी कि ये इधर पहुंच जाएगा तो 8/15 हो गया। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 8/15 हावर, ओके। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो गया है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो क्या हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 1/x + 1/x + 2, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ओके। एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा x + 2 + x/x² + 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं x + x क्या लिख सकते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। इज इक्वल टू 8/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहाँ लिख लेंगे 8x² + 8 × 2 = 16x, और इसके अकॉर्डिंग चलेगा 30x + 30, ठीक है। इन दोनों को भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x² + 16x - 30x, सो -30 = 0, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8x², माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, और 2 में से बन गया तो 1 बचा, और ये गया आई थिंक हम क्या करेंगे, यहाँ 0 तो लगाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 फैक्टर मिल जाएगा, अब सही है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 फैक्टर मिलेगा, तो 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, और 2 4 = 8, 2 7 = 14, और 2, ठीक है, 2 को इधर भेज दो डिवाइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बनकर क्या आई, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस वाले 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 बन जाएगा। इस 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर हमें 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 60 मिल जाए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 और 5, 12 में से 5 गया 7, 12 5 = 60, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और डायरेक्ट फैक्टर लिखते हैं यहाँ, 4x² - 12 - 5x माइनस का 15 = 0, तो यहाँ 4x² - 12x और प्लस का 5x और माइनस का 15 = 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या 4x कॉमन मिलेगा तो क्या x बचा, ठीक है, -3, ठीक है, प्लस का 5 ले लेंगे तो बचेगा प्लस नहीं माइनस का 3, सही है। तो x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, यहाँ पे क्या क्या निकलेंगी x - 3 और बचे हुए ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है, = 0, ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी उनके मिलेंगी x = 3 एंड माइनस का 5/4, तो ये माइनस आ रहा है सामने से दिख रहा है, नॉट पॉसिबल, तो लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब सो वी कैन टेक x = 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना था लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, तो इसका क्या हो जाएगा
larger diameter tap fill a tank separately in x है यानी कि 3 hour and the smaller diameter tap fill a tank separately in क्या था x plus 2 यानी कि 3 plus 2 तो कितना हो गया 5 hour। ठीक है, so answer कितना हो गया 3 hour and 5 hour। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड आज हमारी 4.12 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एंड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। मैं आपको हर बार बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ ही रिवाइज करें, थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको थ्योरी अपने आप आनी चाहिए, आपको रटनी ना पड़े, आप अपने आप से लिख पाओगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए ताकि उसको सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं वो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच, बाय।